पहाड़ों के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, जहां पुराने जमाने का एक विशाल बंगला सालों से बंद पड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे कि उस बंगले में एक रानी की आत्मा रहती है। रानी को कोई अन्याय सहना पड़ा था और वो आज भी बदला लेने को बेताब है। एक दिन मोहन नाम का लड़का शहर से वापस गांव आया। उसे बचपन से ही रोमांच पसंद था। उसने सोचा, क्यों ना आज रात उसी बंगले में गुजारते हैं। रात होते ही मोहन अपने दोस्तों के साथ बंगले के पास पहुंचा। जंग लगे लोहे के गेट को धक्का देकर खोला। अंदर का नजारा खौफनाक था। टूटी हुई खिड़कियों से हवा चीख रही थी और हर कोने से अजीब सी गंध आ रही थी। धीरे धीरे वे अंदर बढ़े। महल के बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था। जमीन पर गिरी हुई तस्वीरों में उदास चेहरे वाले राजा रानी नजर आ रहे थे। अचानक हॉल में एक सितार की धुन सुनाई दी। धुन इतनी मधुर थी कि मोहन मोहित हो गया। वह धुन की तरफ बढ़ा। एक कमरे के बाहर पहुंचकर उसने झांका। अंदर मध्यम रोशनी में एक खूबसूरत महिला सफेद साड़ी पहने सितार बजा रही थी। उसकी पीठ मोहन की तरफ थी। मोहन को लगा, यही वो रानी है। तभी मोहन के दोस्त ने उसका कंधा पकड़ा और कहा, यहां से चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। मोहन ने इनकार कर दिया। वो रानी से बात करना चाहता था, मगर जैसे ही वो कमरे में घुसा, सितार की धुन रुक गई। महिला गायब हो चुकी थी। उसकी जगह पर टूटा हुआ सितार और जमीन पर गिरी हुई एक पुरानी चिट्ठी पड़ी थी। चिट्ठी में रानी ने अपने दर्द को लिखा था। वह किसी से बदला नहीं लेना चाहती थी, बल्कि बस इतना चाहती थी कि कोई उसकी कहानी सुने। मोहन को अपनी हिम्मत पर पछतावा हुआ। उसने रानी की कहानी को पूरे गांव को सुनाया। गांव वालों ने रानी के लिए पूजा की और उस बंगले को एक स्मारक बना दिया। अब रात में भी उस बंगले से कोई डरावनी आवाज नहीं आती।